हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग्स। अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सेट्स। सेट्स में हमने क्या पढ़ रखा है? पिछले लेक्चर में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और क्या बताया था बेटा? डिफरेंस बताया था। दो समुच्चयों में डिफरेंस मैंने लिख दिया। और डिसजॉइंट भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? डिसजॉइंट। कौन कौन से डिसजॉइंट सेट होते हैं? यदि दो सेट्स आपके ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या मिल जाए? 5। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 मिल गया था आपको। क्या वो ए और बी क्या होता है बेटा? डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। हमने पढ़ा था यूनियन, ए यूनियन बी। देखो ए और बी में ये एग्जांपल मैं बार बार लेके चल रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाए। यूनियन क्या? दोनों को मिला दिया। इंटरसेक्शन क्या? दोनों में कॉमन ए माइनस बी निकाला, दोनों में कॉमन हटाओ, दोनों में कॉमन 2 3 हटा दिया, और जो ए बच गया, ए में बचा लिख दिया जो पहले नंबर पे लिखा हो। बी माइनस ए, दोनों में कॉमन हटा दिया, 2 3 हट गया, और क्या बचा बेटा? 4 5, ये आंसर आ गया। अब मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा कि अपने पास वेन आरेख बोला था शायद। क्या बोला था बेटा? वेन आरेख। ये क्या है इसकी बात करूंगा। वेन आरेख, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इंपॉर्टेंट मतलब बोर्ड लेवल में नहीं होता है। बोर्ड लेवल में इस पे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। बोर्ड लेवल का 11th में वैसे भी कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे कि इसका यूज आईआईटी वाले बहुत करते हैं। इसका यूज आईआईटी वाले बहुत करते हैं। देखो इसका यूज क्या है। जैसे हमने पढ़ा अभी, आपने पढ़ा था बेटा कि ए यूनियन बी बराबर में क्या होता है बेटा? बी यूनियन ए। आपने कॉम्यूटेटिव लॉ को देखा था, क्रम विनिमय। तो ये यूनियन बी बराबर में क्या होता है? बी यूनियन ए। हमने क्या किया था? ए और बी सेट लिए थे, दो समुच्चय लेकर फिर आपको दिखाया था। आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो कि आप कौन सा सेट लोगे, कोई जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, इसको क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए वेन डायग्राम, इसकी परिभाषा कुछ नहीं है। वेन आरेख मतलब एक डायग्राम से आप इन सबको सिद्ध करोगे। एक डायग्राम से ए यूनियन बी बराबर में क्या सिद्ध करोगे बेटा? बी यूनियन ए। अच्छा कैसे करेंगे इसको देखते हैं। अपने पास एक रेक्टेंगुलर होता है, एक क्या होता है इसमें भाई? वेन डायग्राम में तो डायग्राम कुछ बनेगा। तो ये जो रेक्टेंगल होता है बेटा, इसको बोलते हैं अपन सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल। क्या बोलता है? यूनिवर्सल सेट बोला था। मतलब अपन जब भी वेन आरेख में, वेन डायग्राम में जब यूज करते हैं एक रेक्टेंगल को, एक आयत को, तो उस आयत को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। अब जितने भी समुच्चय होंगे इसी के अंदर रहेंगे, क्योंकि सार्वत्रिक क्या होता है? दादाजी, उसी के अंदर सारे होते हैं। अब इसमें अपन एक वृत्त बनाएंगे, इसको सर्कल बोलते हैं। सर्कल क्या होता है? कोई समुच्चय होता है, कोई समुच्चय होता है। बस यही दो डायग्राम आपको बनाने हैं और कुछ नहीं करना है। तो वेन आरेख में क्या होगा? एक आयत मिलने का मतलब सार्वत्रिक, एक सर्कल बनेगा। सर्कल बनने का मतलब बेटा क्या होता है? वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक क्या है? समुच्चय है। जैसे मैं इसकी बात करूंगा, ये तो मैंने बता दिया कि सार्वत्रिक होता है आयत, और सर्कल क्या होता है? कोई समुच्चय होता है। अब ये यूनियन बी और बी यूनियन ए को सिद्ध करके दिखाता हूं आपको। तो देखो अभी मैं क्या निकालूंगा? ए यूनियन बी। क्या निकालूंगा बेटा? ए यूनियन बी। तो एक आयत तो लेना है। आयत इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि भाई उसी के अंदर सारे समुच्चय आएंगे। इसके कोने में अपन यू लिख देते हैं, कैपिटल यू, बाहर कोने में यू। उसका मतलब क्या होगा? एक आयत, एक सार्वत्रिक समुच्चय है। अब इसमें एक समुच्चय ले रहा हूं ए, एक समुच्चय क्या ले लिया बेटा? ए। एक सेट और बी और लूंगा, क्योंकि एक सेट ए है, एक सेट बी है। अच्छा ये अपन नॉर्मली क्या लेके चलते हैं जब बनाता हूं? तो अपन नॉर्मली लेके चलते हैं कि ए और बी में कुछ कॉमन भी होंगे। सेट ए में जो एलिमेंट होंगे और सेट बी में जो एलिमेंट होंगे, दोनों में कुछ कॉमन होंगे। कुछ कॉमन होते हैं तो उसको कैसे दिखाते हैं? मान लो एक बी हमें बनाना है, बी मैं एक बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? अभी सिखा रहा हूं कैसे लेते हैं। तो बी में बनाऊंगा, तो ए और बी में कुछ कॉमन भी एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ए और बी में कॉमन है, तो अपन कॉमन लेके चलते हैं।
कॉमन लेके चलते हैं तो ये क्या बनेगा बेटा, ऐसे कुछ बन जाएगा, ये हो जाएगा बी। ये देखो ये पूरा बी है, ये पूरा ए है, तो ये इतना पोर्शन जो है, इतना भाग जो है, ये क्या है, ए और बी में कॉमन है, ए और बी में कॉमन है। तो देखो आप ये यूनियन बी करोगे तो क्या होगा, ये यूनियन बी करोगे तो क्या होगा, दोनों को मिला दो। तो देखो जो मुझे आंसर में आता है, ये यूनियन बी में, ये यूनियन बी में क्या आता है बेटा, ए और बी को मिला देते हैं। जो आंसर में आएगा मतलब ए भी आएगा और बी भी आएगा, ए भी आएगा और बी भी आएगा। तो पहले ए को ले लो, लेना तो उसको काट देते हैं ऐसे ऐसे, ये ऐसे बना देते हैं अपन। ए को ले लिया, बी भी आएगा बेटा, यूनियन है तो बी आ गया, ये हो गया, ये हो गया आंसर। ये जो कोई भी देखेगा तो कहेगा कि ये किसका आंसर है बेटा, ये यूनियन बी का है, ये यूनियन बी का है। ऐसे बात करो बी यूनियन ए, बी यूनियन ए में क्या होगा बेटा, आप एक बी ले लो एक ए ले लो, मैंने पहले नंबर पे बी ले लो, दूसरे नंबर पे ए ले लो। ए और बी में कुछ कॉमन रहा होगा तो अपन बी यूनियन में क्या आएगा, पहले बी आएगा फिर क्या आएगा बेटा, ए आएगा, ये हो जाएगा। बस दोनों देखो तो एक ही जैसे है, सिद्ध हो गया। अब थोड़ा सा हमने देखा था, आपको याद हो कि साहचर्य देखा था शायद हमने, साहचर्य में क्या होगा बेटा, सी होगा, यहाँ पर इस कोने में मान लो सी मिल गया, मिला दोगे दिख जाएगा। इंटरसेक्शन लेते हैं, वो मजा देगा आपको, वो अच्छा है। अब क्या मैं सिद्ध करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इंटरसेक्शन का है एसोसिएटिव साहचर्य, क्या था, इन दोनों कोष्टक को लो या इन दोनों कोष्टक को लो, आंसर क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। मैं बना रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, फिर मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक आयत लो, एक आयत मैंने ले लिया बेटा। आप ए बनाओ बी बनाओ, देखना ध्यान से, बनाना कैसे ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। ए और बी में कॉमन हो सकता है, मैंने ले लिया। सी क्या होगा, अपन मान के चलते हैं कि कुछ ए और बी में भी कॉमन होगा, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे सी का ए से भी कॉमन हो, सी का बी से भी कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो। उसको कैसे बनाएंगे ये देखना। ये कोई सी बनाने जा रहा हूं तो सी को ऐसा बनाऊंगा कि कुछ सी, देखो कुछ, देखो ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखो इसमें क्या हुआ है, ए और बी में कॉमन तो ये बीच का था, सी को मैंने क्या किया, कुछ ए से भी कॉमन कराया हुआ है, सी का कुछ बी से कॉमन कराया। ये जो छोटा सा भाग दिख रहा है वो तीनों में कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तीनों में कॉमन। अब अपन लेफ्ट हैंड साइड लिए, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बेटा, ये तो कहते हैं जहां पे ब्रेकर्स लगा तो उसी को सॉल्व करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ मिलेगा बेटा, देखो ध्यान से। अभी इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालने जा रहा हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए और बी में कॉमन। तो देखो ए और जो आंसर में आएगा उसको लाइन खींच दूंगा। तो देखो ए और बी में कॉमन यही था, देखना ध्यान से, ए और बी में कॉमन मिल गया, ये था ए और बी में कॉमन। अब इस ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या लगाना, इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर मैं आगे जा रहा हूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी तो हो गया, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, क्या लेना है, सी के साथ। आप क्या करो, ध्यान से देखना, अब आंसर में क्या आएगा। अब तीनों को बना लो जैसा है, जैसा पहले नंबर पे लिया था वैसे ही बनाना है आपको। ए बी और सी, ये तीनों बना लिया, ए बी सी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना आपको। अब क्या हो रहा है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी तो ये आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी में जो आया हो, में जो आया हो तो सी से इंटरसेक्शन लेना है। तो अब देखना सी ये पूरा है, सी तो ये पूरा है, ए इंटरसेक्शन बी इतना है। अब सी से ए इंटरसेक्शन बी में कौन कॉमन है, सी से ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है, एक छोटा सा भाग दिख रहा होगा आपको, देखो तो ये इतना ही पोर्शन आपको दिख रहा होगा कॉमन, ये बस इतना ही तो दिख रहा है। यही तो सी के साथ आया हुआ है कॉमन ए इंटरसेक्शन बी, तो कौन सा मिला था बेटा, ये छोटा सा मिला था, बस ये मिला था आंसर में, दिख गया, दिख गया ना। अब इसका राइट हैंड साइड निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया बेटा,
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब अपन सॉल्व क्या करेंगे पहले नंबर पे, बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां पे आते हैं, ए बी और सी बना लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अभी आपको क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। क्या निकालना है बेटा, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। अब चलो देखते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी में कॉमन, तो बी और सी में कॉमन क्या क्या, देखना ध्यान से, आपको दिखना चाहिए, मुझे तो पता ही होगा, मैं टीचर हूं। ये हो गया बी, ये सी, ये कॉमन है, ये इतना ही तो कॉमन आया है। अब आपको क्या लेना है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब ये लेना है। अब बना लो, ए बनाओ, बी बनाओ और सी बनाओ, ए बनाया, बी बनाया और सी बनाया। अब देखो, अब क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी से ए का कॉमन लेना है। तो देखो बेटा, ए तो यहां तक आ रहा है, अब बी इंटरसेक्शन ए सी आ रहा है, तो कुछ कॉमन दिखा, तो मुझे तो बेटा ये दिख रहा है, ये इतना सा पोर्शन, इतना ही दिख रहा है ए का और बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या दिखा, ये छोटा सा भाग यही दिख रहा है बस, और कुछ भी नहीं दिख रहा है ये। तो देखो क्या दोनों बराबर है कि नहीं है, दोनों बराबर है कि नहीं, देखो ये छोटा सा भाग, ये छोटा सा भाग, यही मिला हुआ, ये बराबर है। तो ऐसे ही आप वेन डायग्राम से सिद्ध करते हो। अपने बुक में तो बहुत कम क्वेश्चन होंगे, एक दो मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन आईटी वाले इसका यूज करवाते हैं, क्योंकि आपके पास वहां पर सेट नहीं देते हैं। आपको प्रूव करने के लिए बोलेगा ए बी सी है, ए साचर नियम का पालन करते हैं, इसको दिखाइए। तो आपको पास आप सेट अपने मन से नहीं ले सकते हो, अपन इस टाइप के सेट लेंगे और वेन डायग्राम से स्टिक करके दिखा देते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अब अपने पास इस पर कुछ एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं बेटा, क्वेश्चन को कुछ स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आप एक दो टॉपिक और अपने पास हैं, बस इसके बाद ये चैप्टर फिनिश होने वाला है आपके लिए। देखो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं होता, आपने देखा होगा, जितना मैं टाइम कॉन्सेप्ट पे लगा देता हूँ, क्वेश्चन तो आप सबके मजाक बन जाते हैं। देखते हैं, अपने पास दिया है एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल नंबर 12 में दिया, मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट ए दिया हुआ है, सेट ए में दिया है बेटा 2 4 6 8, फिर बी दिया है बेटा, तो मैं मजाक कर रहा हूँ, बताना नहीं चाहिए तो मुझे, 6 8 10 12, ये तो फर्जी का लिख दिया बेटा। ये बोला ये यूनियन बी निकालिए, ये क्या मजाक है, ये यूनियन बी मतलब दोनों को मिला दो, 2 4 6 8, 6 8 तो लिख चुके हो, 10 12 हो गया। लो एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। इसमें क्या, मान लीजिए कोई ए है अपने पास, ए है, ये भी मजाक है बेटा। देखो ए में दिया है ए ई आई ओ यू, बी दिया है ए ई ए आई यू। आपको दर्शाना है, आपको प्रूव करना है कि ये यूनियन बी बराबर ए, तो कर दो, ये यूनियन बी निकाल दो। पहले ये लिख लो, ए ई आई ओ यू, ए भी आ चुका, आई भी आ चुका, यू भी आ चुका है, किसके बराबर, ए के बराबर। देखो कुछ भी नहीं, तो फर्जी का टाइम बर्बाद है। अपने पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14 में दिया है बेटा, कोई कैपिटल एक्स है जिसमें राम है, क्या है बेटा, राम है, फिर से गीता है, फिर से अपने पास क्या है, अकबर है, अकबर है, ये है। कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है, ये 11 का है, 11 के विद्यार्थी हैं जो क्या है बेटा, हॉकी टीम के प्लेयर है। किसके खिलाड़ी हैं, हॉकी टीम के प्लेयर है। इसके बाद कोई सेट वाई है, सेट वाई में बोला है कि एक है गीता है इसमें, इसके बाद डेविड है, फिर अशोक है, ये क्या है बेटा, अशोक है। ये क्या है बेटा, कक्षा 11 के भी विद्यार्थी हैं,
11th के विद्यार्थी हैं, लेकिन ये फुटबॉल टीम के हैं। किसके बेटा? फुटबॉल टीम के हैं। एक समझे तो एक्स यूनियन, यार ये तो क्या फर्जी, इतना टाइम निकलवाया और बोला है कि एक्स यूनियन वाई ज्ञात कीजिए और इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए। तो क्या व्याख्या करना है? ये तो इतना नाम करवाया बिना मतलब का। यूनियन तो निकालो बेटा। जो किताब के क्वेश्चन देख रहे हो ना, फर्जी का है। जितना टाइम मैं कॉन्सेप्ट सिखाने में लगा देता हूँ, सवाल वाले तो अपने साथ मजाक कर देते हैं। कुछ लेवल देना चाहिए अपने को। तो यूनियन करना है तो दोनों को मिला दो, राम गीता अकबर। इसमें क्या आएगा? राम आएगा, गीता आएगी, अकबर आने वाला है। गीता आ चुकी है तो नहीं आएगा, डेविड आ जाएगा, अशोक आ जाएगा। काम खत्म हो गया, यूनियन हो गया। क्यों मजाक किया था आपके साथ। उदाहरण नंबर 12 में बोला है समुच्चय ए और बी के पर विचार कीजिए। इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला, निकाल लेना। उदाहरण में 14 में एक्स और वाई पे विचार। एक्स 16 में बेटा बोला 16 में कि आप इंटरसेक्शन निकालिए, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन निकालिए। क्या कर रहा है? 17 मान लीजिए ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, निकालोगे निकाल लेना। 18 बोला है मान लीजिए ए बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए बोला हुआ है। उदाहरण नंबर देखना, आप क्या होता है परेशान होते हो सवालों के लिए, क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन तो देखो अभी मैंने 5-6 बोर्ड पे क्वेश्चन करवा दिए बिना मतलब के हैं। लगा है कि आपको कोई दिमाग लगा है इसमें? कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट जानते हो तो फिर कुछ नहीं होता। आप क्या होता है सवाल पे फोकस करते हो। सवाल हमारे क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। क्वेश्चन मत तैयार करो, कॉन्सेप्ट तैयार करो आप। 1 2 3 4 5 6 और ये बी दे रखा है बेटा, बी दिया 2 4 6 8, 2 4 6 8। आप सोचोगे मैं सवाल, ये सवाल में लग रहा है तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। तो ए माइनस बी करना है। ए माइनस बी को जानते हो, ए और बी में कॉमन है, हटाओ। कॉमन क्या दिख रहा है मुझे? 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6 दिख गया तो 1 3 5 बस ये आ जाएगा। बी माइनस ए भी बोला होगा तो आप बी माइनस ए निकाल दो। 2 4 6 हटा दो, 2 4 6 हटा दो, 8 आंसर आ जाएगा, काम खत्म। इसके बाद इसने उदाहरण नंबर 19 में भी यही बोला है। मान लीजिए वी बी, वी माइनस बी और बी माइनस बी कर लेना। एक्सरसाइज की बात करूंगा तो एक्सरसाइज में बेटा 1.4 में दिया है निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा, टाइम कुछ नहीं है। इसने बोला मान ले क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी है, क्या ए बी का उपसमुच्चय है? देख लेना है कि नहीं है, मेरे हिसाब से तो है। ए यूनियन बी, यदि ए, हाँ 1.4 का क्वेश्चन नंबर बेटा 3rd। ये थोड़ा बहुत दिमाग लगवा दिया लेकिन है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा इसने काम करवा दिया आपसे 3rd में। तो देखते हैं 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3rd बोला है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं जहां पर ए जो है बी का उपसमुच्चय है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो उसने बोला है तो ए यूनियन बी क्या होगा। तब उसने बोला है कि ए यूनियन बी क्या होगा। अब सोचो, इसमें थोड़ा सा इसने दिमाग हल्का सा यूज करवा दिया आपको। थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन को मान सकता हूं। सोचो, बताओ क्या हो सकता है। देखो आंसर अपने मन में रख लेना। क्या बोला है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी क्या हो सकता है। अच्छा पहले तो जो दिया है उस पर फोकस करो। तो क्या बता सकते हो? ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होगा? ए के सभी अवयव बी में होंगे। जो जानते हो उसको लिख लो। ए के सभी अवयव बी में होंगे, मतलब पूरा ए किसमें है? बी में है। तो आपसे बोला है बेटा ए यूनियन बी करो। अब ध्यान से देखो, और जब ए यूनियन बी करोगे तो आप पहले बी को लिख लो, मन में लिखो। मैं ये दिया तो है नहीं, पहले बी को लिख लो। मान लो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मैंने बी में ले लिया 1 से 10 तक के सारे अंक। 1 से 10 तक के सारे अंक ले लिया, मतलब क्या लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया। ए में ले लो, सबसेट होना चाहिए तो ए में 1 2 3 4 5 ले लो। ए में क्या मन में बोलो बेटा,
बी में क्या है 1 से 10 तक के सारे अंक, ए में क्या 1 से 5 तक। भाई हमें क्या होना, ए बी का सबसेट होना चाहिए, मतलब 1 भी होगा बी में, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, 5 भी। जब ए यूनियन बी करूंगा, अच्छा पहले बी को लिख लो, ए यूनियन बी में पहले बी को लिखो। तो 1 से लेकर 10 तक के सारे अंक लिख दिए तुमने, लिख दिया बेटा। अब ए का लिखना स्टार्ट करो, तो 1 लिखोगे तो 1 पहले से बन चुका आ चुका है बी की वजह से, 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 5, तो किसके बराबर आएगा? तो ये यूनियन बी तो मुझे तो लग रहा है कि बी के बराबर आ जाएगा। ये यूनियन बी में क्या आ रहा है, देखो बी में क्या है 1 से लेकर 10 तक के सारे अंक, ए में क्या है 1 से लेकर 5 तक, तुमने यूनियन किया तो वही तो अंक आ रहे हैं। पहले बी के सारे एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया। कुछ मन में भी सोचा करो, अंक बार बार लिखूंगा तो नहीं, मन में भी काम होते हैं। फिर तुम ए के एलिमेंट लिखना शुरू किया, 1 आ चुका है बी की वजह से, 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 5 भी। तो ये यूनियन बी किसके बराबर आ गया? तो ये यूनियन बी में भी 1 से लेकर 10 तक के अंक आ रहे हैं, बी में 1 से लेकर 10 तक। तो आपका यदि ए के सभी अवयव बी में होंगे, यदि ए बी का सबसेट है, तो ये यूनियन बी करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? बी मिलेगा। अच्छा इसी में बोल देता कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आता? क्वेश्चन में यूनियन पूछ दिया, मैं इंटरसेक्शन आपसे पूछ रहा हूँ। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ए और बी में कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ए और बी में कॉमन। तो ए और बी में कॉमन क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5। ये किसके बराबर? ए के बराबर है। तो ये फॉर्मूले के तौर पे भी दिमाग में रखना कि यदि ए बी का सबसेट है, यदि ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी के बराबर मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे नेक्स्ट। 4 में दिया है आपके पास कई सारे सेट दे रखे हैं, ए बी सी डी, बोला है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन क्या है, समझ आके कर लेना। 5 में क्या बोला है? प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय का युग्म का सर्वनिष्ठ। 5 में बोला है कि 1 में जो जो दिए हैं उनका अब इंटरसेक्शन बोला है, निकाल लेना। 6 में क्या बोला है बेटा? ए बी सी डी है तो आपको इंटरसेक्शन निकलवा रखा है, निकाल लेना। अब कुछ एक क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, नीचे आ जाना, देख लेना। 8 9 10 पे, तो जो कोष्टक में हो पहले वो काम कर लेना, जो कोष्टक में वो काम कर लेना, आंसर आ जाएगा। 10 में कुछ भी नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 है, कुछ भी नहीं। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन अगर जो बच जाएंगे तो मैं अपने बोर्ड पे लगवा दूंगा। आप बता देना सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। ठीक है, जब क्वेश्चन नहीं हुआ है आप बताओगे तो मैं बोर्ड पे लगवा दूंगा। ठीक है बेटा, बाय बाय।